राज्य में प्रथम पर्याय निर्वाचन पर एवं प्रचार जोर धरी बहु तुंग नेता प्रचार मंग धरी अन्यपक्षे दुई जातीय राजनीतिक दलर केन्द्रीय नेता और पड़ोशी राज्यर नेता माने भोटर को आकृष्ट करने प्रयास जारी रखिंट। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ओडिशा गस्तर आसी कलाहांडी जिलार भवानीपाटना विशाल जनसमावेश उद्बोधन देइछन्ति। स्थानीय लाल बहादुर शास्त्री स्टाडियम रे आयोजित विजय संकल्प समावेश को संबोधित करी श्री सिंह कहिसन्ति कांग्रेस शासन काल में कलाहांडी खाद्याभाव और दारिद्र्य अंचल रूपे परिचित थिला। मोदी सरकार अमल में कलाहांडी रे अनेक विकास होइछि बोली से कहिसन्ति। नरेंद्र मोदी शासन काल में देशर 25 कोटी लोक दारिद्र्य मुक्त हो पारिछन्ति। बीजेपी जहाँ कहे ताहा करे बोली श्री सिंह कहिसन्ति। राज्य में बीजेपी क्षमता को आसिले आयुष्मान कार्ड लागू करिबो बोली राजनाथ कहिसन्ति। भवानीपाटना निर्वाचन सभा पर प्रतिरक्षा मंत्री रायगढ़ एक जनसभा उद्बोधन दे कहिसन्ति एथर ओडिशा रे परिवर्तनर आभास मिलुछि। बीजेपी 21 रु 21 लोकसभा आसन में विजयी हेबो बोली जଣା पड़ुछि। एही निर्वाचन सभा रे त्रिपुरार पूर्वतन मुख्यमंत्री विप्लव देव मध्य उद्बोधन देइथिले। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद 8-9 वर्षों के अंदर ही हम लोगों ने भारत से 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी हासिल की है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि सारी दुनिया की वित्तीय संस्थाएं कह रही हैं। भारत का नीति आयोग इस बात को कह रहा है। जो चुनावी घोषणा पत्र तैयार हुआ है उस कमेटी का चेयरमैन मैं ही था। घोषणा पत्र में जो कुछ भी हम लोगों ने लिखा है बहुत सोच समझ कर लिखा है। हमारा ये चरित्र है कि हम जो कहते हैं वह हम करते हैं। मैं आज आपको कहने के लिए आया हूं बहनों भाइयों, 10 से लेकर 15 वर्ष के अंदर हिंदुस्तान में कोई भी गरीब शेष नहीं बचेगा। यह मोदी की पक्की गारंटी है। आयुष्मान भारत की सुविधा हमारे प्रधानमंत्री ने आप सबको मुहैया कराई है, लेकिन आयुष्मान भारत की सुविधा आपको किस हद तक मिल रही है उसके बारे में मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि यहां पर राज्य सरकार बीजू जनता दल की सरकार रही है, हमारी सरकार नहीं है। हमारी सरकार होती तो मैं कह देता जो लोग भी आयुष्मान भारत का कार्ड पाने के लिए जो पाने के योग्य थे उनको प्राप्त हो गया। लेकिन आज मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि बीजू जनता दल की सरकार है। मैं आज आपको यकीन दिलाने आया हूं कि जो लोग आयुष्मान भारत का कार्ड पाने के लिए अधिकृत हैं बहनों भाइयों, हमारी यहां पर उड़ीसा में भी भाजपा की सरकार बना दीजिए, एक व्यक्ति शेष नहीं बचेगा जो कि आयुष्मान कार्ड पाने का अधिकारी है, उसे आयुष्मान कार्ड प्राप्त न हो जाए। अब हम लोगों ने तय किया है, यदि आपके परिवार में 70 वर्ष की उम्र का यदि कोई है, उनको सारे लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा जून में गवर्नमेंट बनने के बाद प्रारंभ कर दी जाएगी सारे देश भर में। रायगढ़ काशीपुर रे कांग्रेस लोकसभा आसन प्रार्थी सप्तगिरी शंकर उलाकांक रोड शो अनुष्ठित होइछि। छत्तीसगढ़ पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बाघेल एही रोड शो रे शामिल होई प्रचार करिसेंति। आईफाड़ छकरू काशीपुर हाटपदा पर्यंत दीर्घ 1.5 किलोमीटर पर्यंत रोड शो करी जिबा बाटरे श्री बाघेल दलीय प्रार्थी भोट भिक्षा करिसेंति। कांग्रेस न्यायर लहरी सारा देश में चली। आगामी निर्वाचन पर इंडी मेंट दिल्ली में सरकार गठन करने को जाउथिबारु कांग्रेस प्रार्थी को विपुल भोट्रे विजयी करने को श्री बाघेल आह्वान देइछन्ते। रोड शो पर श्री बाघेल कलाहांडीर लांजीगढ़ विश्वनाथपुर में आयोजित जनसभा को मध्य संबोधित करथिले। एहासह सरधापुर में मध्य निर्वाचन प्रचार करथिले। कलाहांडी कांग्रेस लोकसभा प्रार्थी द्रौपदी माझी समेत विधायक प्रार्थी को जिताइबा पई श्री बाघेल आह्वान देथिले। भारी उत्साह लोगों में है, परिवर्तन की आंधी मैं कह सकता हूं। इस समय जबरदस्त उड़ीसा में बदलाव की स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि जनता जान चुकी है कि बीजेपी और बीजेपी दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। इलेक्शन लड़ भड़ लेते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। तो इसलिए उड़ीसा की जनता जान चुकी है, सच्चाई उनके नजर में आ चुकी है, अब उसको कोई बरगला नहीं सकता, और इसलिए कांग्रेस है वो अपर हैंड में। नवरंगपुर जिले में छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
निर्वाचन प्रचार करी ओडिशा रे डबल इंजिन सरकार प्रतिष्ठा करबा पई आह्वान दैछन्ते। देशर विकास पई डबल इंजिन सरकार आवश्यकता रहिछि बोली छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहिसन्ते। नवरंगपुर जिल्लार उमरकोट विधानसभा निर्वाचन मंडली अंतर्गत हातभरंटीଠାରେ निर्वाचन प्रचार करी से कहिसन्ते छत्तीसगढ़ रे डबल इंजिन सरकार थिबारु विकास कार्य त्वरान्वित होई पारुछि। से लोकसभा प्रार्थी बलभद्र माझी और उमरकोट विधायक नित्यानंद गंड को बहु भोट रे विजयी कराइबा पई जनसाधारण को आह्वान दैछन्ते। उसी तरह से इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उड़ीसा में भी बहुत अच्छा वातावरण है। इसके पहले कोटपाड़ विधानसभा में हम थे, वहाँ भी विशाल जनसमूह उमड़ा था और यहाँ पर उमरकोट विधानसभा की सभा में भी आप लोग भी देख रहे हैं कि इतनी धूप के बाद भी भारी संख्या में मतदाता भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं। और इस बार सभी लोकसभा में भी श्री बलभद्र मांझी को यहाँ से जिताना चाहते हैं और दोनों विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी हैं, यहाँ से नित्यानंद गौड़ हैं और वहाँ से हाँ रूपू भत्रा उनको जिताना चाहते हैं। और इस बार निश्चित रूप से उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उड़ीसा में 21 लोकसभा क्षेत्र है, उसमें से अधिकांश भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कोरापुट जिला कोटपाड़ा निर्वाचन मंडली कुंदुरा स्थित शास्त्री मैदान में बीजेपी निर्वाचन सभा अनुष्ठित हो जाएगी। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दलीय प्रार्थी और जिस तरह से यहाँ पर सभा हुई आज कोटपाड़ा बीजेपी विधायक प्रार्थी रूपू भत्रा एवं नवरंगपुर सांसद प्रार्थी बलभद्र माझी सपक्ष में प्रचार करी एथर ओडिशा रे डबल इंजिन सरकार निश्चित भाव प्रतिष्ठा हो बोली से दुर्भक्ति प्रकाश कर। और जिस तरह से यहाँ पर सभा हुई आज कुंदरा के इस धरती में, इस मैदान में, और इतनी तेज धूप के बाद भी 42-43 डिग्री धूप के बाद भी भारी संख्या में यहाँ पर जनसैलाब उमड़ा, तो इससे पूरा विश्वास हो गया है कि इस बार लोकसभा में भी अधिकांश सांसद हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे और प्रदेश में उड़ीसा में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा